पूरी रेसिपी पति से पूछ ली, बना के रख दिया। उसने कहा आज बना है खाना। पति ने जैसे ही खाया, खाते गया, फिर गुस्सा किया। पत्नी ने कहा आप क्या गुस्सा कर रहे हैं? बोले इतना भी अच्छा बनाने की क्या जरूरत थी, इनका तो मुंह बना ही रहता है, जब देखो तब ध्यान रखना। उसने कहा अच्छा बनाओ तो मरो, बुरा बनाओ मान्यवर ध्यान रखना। ये बातें बहुत छोटी हैं, ये दिलों में चुभ जाती हैं। हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि ये सब हमारे, हम कुछ भी करें इन्हें बुरा नहीं लगता है। अरे क्यों नहीं लगता है बुरा? बुरा उन्हें भी लगेगा, उनके सीने में भी धड़कता हुआ दिल हुआ करता है, उनकी भी संवेदनाएं और भावनाएं हुआ करती हैं। वो भी चार लोगों से प्रशंसा सुनना चाहती हैं। मान्यवर कर दिया करो, तुम्हारा जाता क्या है मेरे भाई? यदि प्रशंसा कर दो इनकी, मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे घर को बिखेर नहीं सकती है, घर में फूट नहीं डाल। प्रशंसा तो कभी तो बोल दिया करो कि नहीं, चाहते मानते हो कभी बोला करो। कभी बोला है तुमने वैभव? करते हो? नहीं, डर के मत बोलो। वो तो मना कर रही कि आज तक नहीं करते तारीफ बोलते। आपसे निवेदन है, आग्रह है, ये तो जानते हो ना कि मैं तेरे बिना अधूरा हूं और तू मेरे बिना, जानते हो कि नहीं? बोलो अभी पीहर चली जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारे। मान्यवर काम करना छोड़ दे तो नानी याद आ जाएगी तुमको अपने। जानते हो ना कि नहीं जानते हो कि गृहस्थ का जीवन पत्नी के बिना नहीं चलता है, पत्नी का जीवन पक्का मालूम है? बोलो, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही? हमारा तो चल जाता है, करे या नहीं करे। ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मेरे भाई। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे की आवश्यकता है। तो कभी बोल दिया करो ना यार मुंह से कि तेरे बिन मैं अधूरा हूं, तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। एक बार बोल के तो देखना, आज बोल के देखना, तेरे बिन मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तू ही सब कुछ है। मैं कहता हूं जो जिससे झगड़ा होता है, झंझलाती है ना, प्रेम से जरा दो शब्द बोल देना। कौन महिला बोली? कोई नहीं बोलेगा महाराज। वो बैठी, वो कह रही सागवाड़ा है महाराज, कोई नहीं बोलेगा। ये दिल दिल में प्यार तो है लेकिन इजहार नहीं होता है। और मैं कहता हूं प्यार में वो मजा नहीं जो इजहार में मजा होता है। ध्यान रखना है, कभी बोलो, इजहार करो कि तुम मेरी जरूरत हो, तुम्हारे बिन मेरा जीवन अधूरा है, मेरी लाइफ बेकार है। ध्यान रखना, मेरी लाइफ मेरी वाइफ है, ऐसा बोल दिया करो जा करके। ध्यान रखना, मान्यवर खुश हो जाएगी। फालतू पागल हो तुम लोग का दिमाग खराब है। दिवाली में लक्ष्मी की पूजा करते हो, पागल। एक फोटो लगा ली लक्ष्मी की, उसकी आरती उतार रहे हो। अरे काय को कील बतासे ला रहे हो, मिठाई चढ़ा रहे, दिया चढ़ा रहे। अरे प्यार की एक मिठाई बीवी से बोल दो, लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाया करती है। ध्यान रखना, वरदान दे देगी वो सुख शांति का तुमको। मान्यवर निवेदन, महंगी साड़ी आई, जिठानी ने साड़ी रखी, सास भी बैठी है, देवरानी भी बैठी है। जिठानी ने जैसे ही पिटारा खोला, देवरानी ने नीचे निगाहें कर ली। समझ गई जिठानी, संकोच भाव आ रहा है इसके अंदर। उसने कहा मम्मी ये मेरे पीहर से आई है, साड़ी कितनी कैसी है? सास तो खुश हो गई। उसने कहा बेटा बहुत अच्छे हैं तेरे पीहर वाले। उसकी पीहर की प्रशंसा होने लगी। उसने कहा मम्मी एक इजाजत दे दो, ये जो मेरे पीहर से साड़ी आई है ना, इस छोटी से कह दो कि 1 महीने ये पहनेगी, उसके बाद मैं पहनूंगी। ध्यान रखना है, इसका मन हल्का ना करे, मन को हल्का ना बनाए। मेरे पीहर से जो भी आएगा, मैं, ये मेरी देवरानी नहीं, ये मेरी बहन है, पहले इसका हक है, बाद में मेरा हक है। सोचो जिस घर में ऐसी जिठानी होगी उस घर को कौन तोड़ सकता है मेरे भाई। ध्यान रखना, मैं भी जब घर में था ना, छोटा था अपने परिवार में, सबसे छोटा, मेरे से बड़े 3 और। बचपन में मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मैं नहीं जानता कि बाप का प्यार क्या होता है।
ना जानता हूं, ना मुझे कोई अफसोस है, क्योंकि ना समझी में चले गए तो काय का दुख, समझदारी में जाए तो दुख होता है। अपने देखे नहीं बाप क्या होता है। मेरे भाइयों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और मैं अपनी माँ की इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि मेरी माँ ने मुझे माँ बनकर नहीं, बाप बनकर भी पालन किया। मेरा ध्यान रखना। और आज उसी की बदौलत मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। मेरे घर में कोई भी चीज आती थी, मेरे से बड़ा भाई, कोई भी चीज यदि नए कपड़े भी आते थे मेरे लिए बनते थे तो मेरे तो मैं पहनता ही था, और उसके बनते थे तो भी पहले मैं ही पहनता था। ध्यान रखना है। हर चीज में, घर में गाड़ी आई तू बाद में चलाएगा, मैं पहले चलाऊंगा। हर चीज में मेरा अपना हक था। और मेरा भाई वो भाई था कि जब तक मैं स्कूल से लौटकर, कॉलेज से लौटकर ना आऊं तब तक वो इंतजार करता था कि वो नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ध्यान रखना है। इतना प्रेम होना चाहिए, बड़ों में बड़प्पन होना चाहिए, छोटों के लिए प्यार होना चाहिए। उसने कभी नए कपड़े मेरे से पहले नहीं पहने, पहले मुझे पहनाए, उसके बाद पहने। बात बहुत छोटी है लेकिन बात इतनी गहरी है कि 32 साल के सन्यास के बाद भी वो बात मैं आपके सामने फक्र से रख रहा हूं। ध्यान रखना, वो आदर्शों की बात है, वो इज्जत की बात है, वो घर को जोड़ने की बातें हैं। मान्यवर, ऐसा हमारा जमाना। वो खाना नहीं खाता था जब तक मैं ना खा लूं। और जिस दिन मैंने घर छोड़ा 6 महीने बीमार रहा। ध्यान रखना, अस्पताल में, क्योंकि वो मेरा विरह सहन नहीं कर पाया। ध्यान रखना है। इतना प्रेम हम दोनों में था। मेरे 2-3 ही तो शौक थे, नए कपड़े पहनना, बाइक चलाना, और पहले वो वॉकमैन चलता था कान में लगा के। अब तो गया, पहले मोबाइल तो चलता नहीं था। तीनों ही मेरे शौक थे। इतने शौक थे कि हर 15 दिन में मुझे नए कपड़े चाहिए थे, हर महीने मुझे नए कपड़े चाहिए थे, नए कपड़ा चाहिए। खाना कम चल जाएगा लेकिन कपड़े अच्छे पहनना, टिप टाप पहनना। फिर मैंने घर छोड़ा तो उसे लगा इसके 3 शौक हैं और तीनों शौकों का इसने आजीवन त्याग कर दिया है। ध्यान रखना है। अब क्या पहनूंगा, क्या चलाऊंगा, क्या सुनूंगा? मेरे भाई ध्यान रखना है। आपसे निवेदन, जब मैंने घर छोड़ा ना, घर की बातें फिर भी मैं बता रहा हूं तुम्हारे घरों को सुधारने के लिए। कोई मुझे मेरे परिवार से कोई अवार्ड नहीं चाहिए, ना मैं चाहता हूं कोई सम्मान मिले, लेकिन कहीं मेरी बातों से तुम्हें प्रेरणा मिल जाए और तुम्हारा घर बदल जाए। मेरे घर छोड़ने के बाद 3 साल तक मेरे भाई ने नए कपड़े नहीं खरीदे। इतने कपड़े मैं छोड़ करके उसके लिए आया था। ध्यान रखना। और जब तक घर में था वो कभी मेरे कपड़े नहीं, ध्यान रखना, हमेशा वह अपने कपड़े तक मुझे दिया करता था। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आज भी परिवार ऐसा है कि घर में एक घटना भी घटे तो पहली सलाह मुझसे लेते हैं, उसके बाद घर में दूसरा काम किया करते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा परिवार बनाओ, ऐसा आदर्श परिवार बनाओ। दुश्मन जैसे मत रहो, भाई भाई जैसे रहने का प्रयास करो। मान्यवर, जीवन सुखद होगा। उस बहू ने कहा कि पहले साड़ी जेवर जो भी नया आएगा पहले देवरानी पहनेगी, उसके बाद मैं पहनूंगी। उसकी माँ जो सास थी ना, उसकी आंखें छलछला गईं। उसने कहा, बेटा जिस तरह से तुम दोनों देवरानी जिठानी रह रही हो, इतने तो मेरे खुद के पैदा किए भाई बहन भी ऐसे नहीं रहा करते हैं। जैसा संबंध तुमने अपने जीवन में बना रखा है, तुम इस घर को नहीं तोड़ने दोगी। एक समय की बात है, देवरानी कुछ दिन से उदास रहने लगी। जिठानी ने कहा, कुछ तो है, ये पहले जैसी हंसती नहीं है। मालूम है कैसा जीवन था उनका? देवरानी के, जिठानी के बच्चे स्कूल से लौटते थे 2 बजे 2:30 बजे, तो देवरानी कहती थी कि भाभी तू सो, मैं तेरे बच्चे को गर्म फुलके बना करके खिलाऊंगी। ध्यान रखना, मेरे बच्चे ठंडा खा ले लेकिन तेरे बच्चे को गर्म फुलके खिलाऊंगी। वो जिठानी सोचती थी कि इतनी केयर तो मेरी माँ भी नहीं कर सकती जो मेरी देवरानी करती, बहन भी नहीं कर सकती है। एक दिन वो देवरानी उदास हो गई, कुछ चीज में उसका मन नहीं लगता। हंसती तो थी मगर उदासी की हंसी अलग लगती है और दिल की हंसी अलग होती है। बात भी करती थी, जिठानी के काम में हाथ भी बटाती थी। एक दिन देवरानी जिठानी ने पूछा, इधर आ, क्या बात है? बोले, कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही अच्छी हूं। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नहीं भाभी, कुछ नहीं। झूठ मत बोल। कमरे में ले गई अपने ऊपर। अब बता तेरे मन में क्या चल रहा है? कोई तूफान तो तेरे अंदर जरूर है।
क्योंकि तेरी मुस्कान में वो अंदाज नहीं है जो पहले था। भावों को पढ़ती थी जिठानी, संवेदनशील थी जिठानी। उसने कहा कुछ तो है, तू ढंग से भोजन नहीं कर रही है, ढंग से बैठती नहीं है, तेरे भीतर कौन सा तूफान है, क्या आग लगी है तेरे भीतर, मुझे बताने का तू प्रयास कर। और मेरी वजह से है तो भी तू मुझे बता, और किसी और की वजह से है तो भी तू मुझे बता। उसने कहा कि भाभी आपकी वजह से मुझे क्या हो सकता है, आज इस ससुराल में मैं यदि शांति से रह रही हूं उसकी वजह आप है, आप नहीं होती तो ये घर रहने लायक नहीं होता मेरे लिए। बोले बता बात क्या है। बोले विगत 6 महीने से तुम्हारे जो देवर है ना, उनको शेयर मार्केट में इतना घाटा लगा है कि जो बाजू वाला घर है जहां मैं रहती हूं उसको भी बेचने की नौबत आ गई है। मेरे पास कुछ नहीं बचा भाभी, मैंने अपने आभूषण जो भी थे सब बेच दिए, तुमको बताया भी नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि आपको कुछ बताऊं। उसका तूने आभूषण बेच दिए। बोले बेच दिए, ये घर है वो भी बिकने वाला है, सड़क पे आ गए हैं तुम्हारे देवर, न रात चैन न दिन चैन। तो जेठानी ने कहा तूने मुझसे क्यों नहीं बोला। बोले क्या बोलती, एक बार की आदत थोड़ी है, कई बार किया है ऐसा इन्होंने। जेठानी ने कहा तू चिंता मत कर। गई अपने पति के पास और जाकर के बोली कि तुमको कुछ समझ आता है या नहीं, क्या हुआ। बोले देख तुम्हारा भाई कितने कष्ट में है, पीड़ा में है। भाई ने कहा तू ज्यादा मत कर उसकी पहरेदारी, ज्यादा तरफदारी मत कर उसकी, मुझे पता है उसने क्या किया है। तो बोले आप बड़े भाई की तरह उसकी हेल्प नहीं करोगे। बोले हेल्प, तुझे पता है ना कितने बार उसकी हेल्प की, हर बार उसने पैसा बर्बाद किया। मैं कुछ नहीं करने वाला हूं उसके लिए, मांगने दो उसको भीख। जब जब घाटा दिया मैंने उसका साथ दिया है। जेठानी ने कहा ऐसा मत करो। देखो सगा भाई वही देवरानी और जेठानी, ऐसे भी परिवार हैं आज इस दुनिया में। उसने कहा मेरे कहने से इस बार हेल्प कर दो। देख तू ज्यादा बन मत, ज्यादा आदर्श मत दिखा। बोले लॉकर में पैसे हैं, 25 लाख रुपए रखे हैं, मैं चाहती हूं तुम छोटे भाई को दे दो। उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, पागल है क्या, 25 लाख रुपए मालूम है मैंने कैसे जोड़े हैं। तुझे मालूम है मुन्ने का एडमिशन कराना है, डोनेशन देना पड़ेगा, मेरे बच्चे को पढ़ाई कराना है, और तू कह रही उसको दे दो। उसने कहा उसको दे दो, कोई बात नहीं है। बोले तेरा दिमाग खराब है क्या, बच्चे का एडमिशन कैसे होगा। बोले मुन्ना 1 साल बाद भी पढ़ लेगा। ध्यान रखिए ऐसी जेठानी के लिए विचार करो, मेरा बेटा 1 साल बाद पढ़ लेगा, और यदि तुमने भाई की हेल्प नहीं की तो तुम्हारा भाई फांसी के फंदे पर लटक जाएगा कर्ज में मर करके। तो उसने कहा मर जाए तो मर जाए, मैं पहले बच्चे का जीवन बनाऊंगा। उस जेठानी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, तुम बच्चे का जीवन बनाओ, बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा भी है, लेकिन मैं तुमसे इतना कहती हूं कि पहली हेल्प तुम्हें भाई की करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में भाई पहले आया है, बेटा बाद में आया है, ध्यान रखना है। पहला अधिकार भाई का है, बेटे का अधिकार बाद में है, वो बाद में आया है। वो 1 साल बाद डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन यदि भाई जिंदगी से चला गया तो दोबारा तुम भाई को लौटा कर वापिस नहीं ला पाओगे। भाई ने देखा और उसने कहा तू मेरे परिवार के प्रति ऐसे भाव रखती है। बोले मैं सच कहती हूं, ये पैसा भाई को दे दो। एक बात बताओ ना, कि तुम्हारा बेटा कल बड़ा हो जाएगा पढ़ लिख कर, ये यदि 10 बार बिजनेस में घाटा देगा तो तुम उसे पैसा दोगे या नहीं दोगे। बोले दूंगा। तो बोले भाई ने 2 बार घाटा दे दिया तो तुम कहते हो पैसा बर्बाद करता है, ये पैसा जाकर के दो। जेठानी ले गई, देवरानी के कमरे में गई, उदास मत हो, निराश मत हो, ये पकड़ 25 लाख रुपए, घर को बचा, आभूषण को बचा, कोई व्यापार करा उसे। देवरानी ने देखा, बोले भाभी अभी तक मैंने सुना था, अभी तक मैंने पढ़ा था, अभी तक मैंने जाना था
कि देवियां मंदिर में होती हैं, आज पता चला देवी मेरे घर में हुआ करती है। तेरे जैसी देवी, तेरे जैसी देवत्व, तेरे जैसा ईश्वरीय गुण इस कलयुग में किसी के पास नहीं मिलता है। भाभी, मैं तुम्हारे चरण धोकर भी पीऊं तो भी मैं अब तुम्हारे ऋणों से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। आंखों में आंसू भर के गिर पड़ी देवरानी जेठानी के पैरों में। उसने उठाया और आलिंगनबद्ध किया अपनी देवरानी को और कहा, तू मेरी देवरानी नहीं, तू मेरी बहन है, हम बहन की तरह यहां पर रहा करते हैं। मान्यवर, सोचिए, जिन घरों में ऐसा वातावरण बन जाएगा उस घर का वास्तु कुछ बिगाड़ पाएगा? कुंडली के उल्टे सीधे ग्रह तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कितना भी पड़ोसी तुम्हारा बुरा चाहे, लेकिन जिस घर में ऐसी बहुएं हुआ करती हैं वो घर स्वर्ग से भी ज्यादा महान हुआ करता है। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है। समय हो गया आपका, आप ही लेट आते हो, मैं करूं क्या? लेकिन इतना ही कहूंगा कि सब कुछ कर लेना जीवन में, अपने रिश्तों को कभी खत्म मत करना। बुरे वक्त पर रिश्ते काम आते हैं, बुरे वक्त पर संबंध काम आते हैं, बुरे वक्त पर पैसा काम या ना आए या ना आए, पड़ोसी काम आए या ना आए, जब बुरा वक्त पड़ता है तो एक बात याद रखना, पत्ता जब भी टूटता है ना तो अपने ही पेड़ के नीचे गिरा करता है। ध्यान रखना। परिवारों की कीमत समझो, अपने परिवार की महत्वता को समझो, परिवारों को मत बिखेरो। परिवार ऐसा होना चाहिए, ध्यान रखना, यदि ऐसा परिवार तुम्हारा हो गया तो मैं तुम्हें बता रहा हूं विश्वास के साथ कि जब भी तुम मंदिर जाओगी ना भगवान के दर्शन करने, ऐसा परिवार बना के, तो तुम भगवान से ये नहीं कहोगी भगवान जल्दी उठा ले। एक बूढ़ी अम्मा भी कहेगी, भगवान कुछ दिन की जिंदगी और दे दे मुझे जीने के लिए। ध्यान रखना, थोड़ा जीवन और मिल जाए, ये स्वर्ग जैसा मेरा परिवार है। फिर तुम कहना अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, फर्नीचर और टाइल्स मजबूत सुंदर मत लगाओ, लेकिन उससे अच्छा अपने संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करिए। जितनी बात तुम मेरी सुन लेती हो इतनी घर में सुन लिया करो थोड़ी सी। क्या बिगड़ जाएगा मेरे भाई? सुन लो, अच्छा रहता है, 4 बातें सुन लो, अपना बिगड़ क्या जाएगा? कौन से अपना राष्ट्रपति पद या कोई भारत रत्न का अवार्ड छिन जाएगा हमारे? ध्यान रखना, यदि तुम्हारा घर स्वर्ग से सुंदर है तो द्रौपदी सम्मान दे या ना दे, पुलक सागर अपने प्रवचनों में तुम्हें सम्मान जरूर प्रदान करेगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।